ये आरोप नहीं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इस समय भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक दलों के मुखियाओं को जेल भेजने का काम किया, उससे बीएसपी भी डर गई। क्योंकि बीएसपी को डराने का काम, धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बहन जी, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बीएसपी दबाव में आ गई और उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आया। अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 70 सीटें जीतने का काम करते। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राजनीतिक दलों के मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री रहे, उनको जेल में डालने का काम किया, जैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल डालने का काम किया, और भी क्या नाम आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को जेल में भेजने का काम किया। इससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो थी, उस कार्यशैली को समझकर बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया और इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ी, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने झूठे वादे करके सत्ता में आई, झूठ बोलकर सत्ता में आई। उन्होंने जो जनता को सपने दिखाए थे, जो विकास का मॉडल कहा जाता है, जो गुजरात का मॉडल उन्होंने बताया था, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई। उन्होंने अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके अधिकारों को छीनने का काम किया, हनन करने का काम किया। और इसीलिए इस देश में इंडिया बनाने की, जो इंडिया का जो गठबंधन है, उसको बनाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। क्या कहेंगे विकास जी, जो लगातार आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है बीएसपी के ऊपर कि बीएसपी की वजह से आप लोग कई सारी सीटें हारे, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये आरोप नहीं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इस समय भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक दलों के मुखियाओं को जेल भेजने का काम किया, उससे बीएसपी भी डर गई। क्योंकि बीएसपी को डराने का काम, धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बहन जी, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बीएसपी दबाव में आ गई और उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आया। अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 70 सीटें जीतने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति पूरे देश में कर रखी है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी जो 60 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने को थी, वो सीटें 38 सीटों पर आकर रुकी। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहल नीतीश कुमार जी ने की। नीतीश कुमार सारे नेताओं से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, तमाम और नेताओं से मिलते हैं, बहन जी के पास नहीं जाते। देखिए, तो पता है बीएसपी की कार्यशैली क्या है? देखिए, मैंने कहा अभी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राजनीतिक दलों के मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री रहे, उनको जेल में डालने का काम किया, जैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल डालने का काम किया, और भी क्या नाम आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को जेल में भेजने का काम किया। इससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो थी, उस कार्यशैली को समझकर बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया और इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ी, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ। क्या है अभी अभी और क्या है, क्योंकि अब तो काफी सारी सीटें उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी जीती है, तो क्या रहेगा? क्या देखिए, अभी तो हम लोग विपक्ष में हैं और जो इंडिया की सरकार बनी है, ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री जी का, जो हम सबके भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो 10 सालों में जनता को धोखे देने का काम किया, जो अपने वादे किए थे उन वादों से मुकरने का काम किया, और जो गठबंधन हुआ है इंडिया का जो गठबंधन हुआ है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ, वो गठबंधन 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा और निश्चित ही 6 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस देश के अंदर। कई लोगों का कहना है, जैसे आपने कहा अभी की बहन जी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ये खाना तो कई बार सवाल उठता है कि जैसे आकाश आनंद का जो अधिकारी घोषित किया था वापस नहीं दिया गया, वो भी कोई डर के कारण था क्या? अब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डर का कारण रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम किया, उससे इस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को भी धमकाने का काम किया गया होगा। उनसे कहा गया होगा अगर आप हमारे खिलाफ बोलने का काम करेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो इस क्या नाम
बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे उनको पद से हटा दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से आपका। जी 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 जी। अभी तक क्या लगता है समाजवादी पार्टी में इतना अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बन गए हैं, फिर वो सांसद भी बन गए हैं, आपको लगता है क्या समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार पीडीए का नारा दिया। पीडीए का मतलब पिछड़ा, पिछड़ा चाहे किसी भी धर्म समाज का जाति का हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को साथ लेने का काम किया। और इस देश का संविधान के नाम पर दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी सबने साथ दिया और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 43 सीटें जीतने का काम किया। इंडिया गठबंधन की 43 सीटें जीती हैं। ये पीडीए का ही नारा था। पीडीए के ही दम पर हम लोग 43 सीटें इंडिया गठबंधन की जीत पाए हैं साथियों। तो मेरा सवाल ये था कि क्या जो अखिलेश यादव है वो दलित प्रेमी है? बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने सरकार में ऐसा कुछ कार्य आपको लगता है कि दलितों के लिए देखिए, किया हो? पूर्व में क्या हुआ मैं नहीं बताना चाहता, मुझे नहीं जानकारी है। पर इस बार अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया उसमें बैकवर्ड, पिछड़ा और अल्पसंख्यक तीनों को जोड़ने का काम किया है। दलितों के साथ अब कहीं भी कोई अन्याय नहीं होगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है और उनकी समझ है। आप प्रदेश सचिव हैं और आप जो अभी दिल्ली आए हुए हैं, आपने कहा कि आरक्षण बचाओ का जो आंदोलन जी, जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी के द्वारा देश में चलाया गया, क्या है थोड़ा सा बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने झूठे वादे करके सत्ता में आई, झूठ बोलकर सत्ता में आई। उन्होंने जो जनता को सपने दिखाए थे, जो विकास का मॉडल कहा जाता है, तो गुजरात का मॉडल उन्होंने बताया था, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पीछे, बहुत पीछे चली गई। उन्होंने अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके अधिकारों को छीनने का काम किया, हनन करने का काम किया। और इसीलिए इस देश में इंडिया बनाने की, जो इंडिया का जो गठबंधन है उसको बनाने का काम किया गया। लगातार जो है, एक और सवाल है, लगातार जो बीएसपी को आप लोग जो बीजेपी की बी टीम क्या देखते हैं? देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है ए टीम है या बी टीम है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। हम सब लोग मिलकर 2024 में 6 महीने बाद हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। बड़े दावे कर रहे हैं 6 महीने बाद। जी जी जी, प्रधानमंत्री ने आज तो शपथ ली है। शपथ ली है। ये जो गठबंधन हुआ है टीडीपी का और जनता दल यूनाइटेड का, ये गठबंधन 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जिन मुद्दों पर गठबंधन हुआ है इंडिया का, वो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो मुसलमानों को इस देश में अधिकार देना नहीं चाहते हैं। और जो नायडू, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों अधिकार देना चाहते हैं। देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा मनुवादी पार्टी है, इसने हमेशा लड़ाने, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम किया है। जो टीडीपी है, जो जेडीयू है, वो समता मूलक समाज की काम कर रही है और वो इंडिया गठबंधन के साथ 6 महीने बाद आ जाएगी। इंडिया गठबंधन की बात करी थी, 6 महीने बाद फिर आप इंडिया गठबंधन की सरकार लाने वाले हैं। तो अगर ऐसे इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी पार्टी से लगातार दिल्ली से बाहर, दिल्ली उत्तर प्रदेश से बाहर कई जगहों चल रही है। अब देखिए, ये पार्टियों का अपना क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर, खींचातान जिस तरीके से चल रही है तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी रहेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है और साथ रहेगी। तो आने वाला और क्या, आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन का सुनहरा है और 6 महीने बाद इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनेगी। ये हमारे जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्या नाम, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी है, वो निश्चित ही इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सब सहयोगी लोग उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इंडिया, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी एक चेहरा इंडिया गठबंधन का इस बार प्रधानमंत्री बनेगा आने वाले 6 महीनों में।